स्वागत है कैरियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका। ज्योग्राफी की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, ठीक है। और उसकी विस्तृत चर्चा लास्ट वाले क्लास में, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हुई थी कि ट्रांस हिमालय, उसमें दो श्रेणियां लद्दाख और काराकोरम, उसी काराकोरम श्रेणियों को तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणियों के नाम से इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई थी, ठीक है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण क्या विस्तृत था? महान हिमालय। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे महान हिमालय की। किसकी? महान हिमालय की। तो ये है स्ट्रक्चर कुछ महान हिमालय का, ये है आकृति कुछ महान हिमालय का। ये महान हिमालय पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं हम लोग। ये महान हिमालय नागा पर्वत से या नंगा पर्वत से लेकर, कहाँ से? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक विस्तृत है। ये नंगा पर्वत कहाँ? J&K में, ठीक है। और ये नामचा बरवा पर्वत कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमालय क्या है? ये महान हिमालय विस्तृत है। इस महान, ये कौन सा हिमालय है बच्चे? महान हिमालय है। महान हिमालय है। कौन सा हिमालय? महान हिमालय है। चलिए, इस महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, ध्यान से समझिएगा बात को। इस महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, यानी इसकी जो हाइट है, ये 6100 मीटर है। इस महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। कितना मीटर? 6100 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, ठीक। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी चौड़ाई 140 किलोमीटर से 400 किलोमीटर है। ये क्या है? इसकी चौड़ाई है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, महान हिमालय ही हिमालय का पर्यायवाची माना जाता है। महान हिमालय ही हिमालय का क्या माना जाता है? पर्यायवाची माना जाता है। और इसी महान हिमालय के उत्तर कौन सा हिमालय था जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने? ट्रांस हिमालय। और महान हिमालय और ट्रांस हिमालय जो सेपरेट होते थे वो किसके द्वारा होते थे? ITSZ, यानी इंडोस टेक्नोपो स्ट्रक्चर जोन, ये द्वारा महान हिमालय क्या होता है? इसके द्वारा क्या होता है? अलग होता है। ध्यान से समझिएगा बच्चे, जब मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आपको एक बात बताऊंगा कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसकी औसत ऊंचाई क्या है? 6100 मीटर है। अतः यह पूरा के पूरा बर्फीला है, यानी इस पर बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है। इसी कारण इसे हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, या इसी को हिम हिमालय भी कहा जाता है। या इसी महान हिमालय का नाम बृहद हिमालय भी कहा जाता है। बृहद हिमालय भी कहा जाता है। तो ये इसके नाम हैं। या इसी को अंग्रेजी में लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है। ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है। या इसी को बड़ा हिमालय भी बोला जाता है। बड़ा हिमालय, ठीक है। ये सब महान हिमालय के क्या हैं? पर्यायवाची हैं, ठीक है। महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, हिम हिमालय, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय या बड़ा हिमालय है। समझ पाए बात आप? चलिए, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर कहां तक? अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ पर्वत तक। और यही हिमालय जैसे तीखा मोड़ लेता है
नागालैंड पहुंचता है। और नागालैंड में कौन पहाड़ी? नागा पहाड़ी के नाम से। नागालैंड के बाद कहाँ पहुंचता है? ये पहुंचता है मणिपुर में। तो मणिपुर में कौन सी पहाड़ी? मणिपुर पहाड़ी के नाम से। फिर कहाँ पहुंचता है? मिजोरम में। तो मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी नागालैंड में नागा पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। और जब म्यांमार में पहुंचता है, कहाँ? म्यांमार में जब पहुंचता है तब इसी को किस नाम से जाना जाता है? अराकान, अराकान योमा। किस नाम से म्यांमार में? अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। किसको? महान हिमालय को। ध्यान से समझिएगा। इसी महान हिमालय में बच्चे, यहाँ क्या थी? ट्रांस हिमालय में कौन श्रेणियां? लद्दाख और कारा, लद्दाख और काराकोरम 2 श्रेणियां थी। इस ट्रांस हिमालय के दक्षिण कौन हिमालय आ गया? महान हिमालय आ गया। और इसी महान हिमालय में बच्चे यहाँ एक श्रेणी विस्तृत है और इसी श्रेणी का नाम है जास्कर श्रेणियां। कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी। ये क्या है? जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। और इसी जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, इसी जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंगा पर्वत है। इसी जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई बच्चे 8126 मीटर है। क्या है ये? 8126 मीटर है। नंगा पर्वत की ऊंचाई क्या है? 8126 मीटर है। और ये भी कहाँ है? पीओके वाले एरिया में है नंगा पर्वत। ठीक है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ पर्वत है, इस नामचा बरुआ पर्वत की ऊंचाई 77-58 मीटर है। क्या है ये? 77-58 मीटर है। ठीक है। चलिए, विश्व की जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, विश्व की जितनी महान ऊंची चोटियां हैं, वो सब के सब कहाँ हैं? इसी महान हिमालय में हैं। देखिए कैसे हैं। ये ऊपर वाला पार्ट हटाते हैं। महान हिमालय ट्रांस हिमालय से कैसे अलग हुआ है? ITS-Z द्वारा क्या हुआ है? अलग हुआ है। ठीक है। चल, विश्व की जितनी ऊंची चोटियां हैं, ये सब के सब कहाँ हैं? महान हिमालय में हैं। तो देखिए, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम एवरेस्ट है, एवरेस्ट 8,848 मीटर। अब कुछ स्रोतों में इसको कहा जाता है 8,850 मीटर। कुछ स्रोतों में क्या? 8,850 मीटर। इसी महान हिमालय के जैसे बेटा आप पूरब जाएंगे, एक पहाड़ी, एक चोटी मिलेगी आपको, और इस चोटी का नाम है मकालू। क्या नाम है इसका? मकालू। और इस मकालू की ऊंचाई है, इस मकालू की ऊंचाई 84-81 मीटर। कितना? 84-81 मीटर। इस मकालू के जैसे आप पूरब जाएंगे, सिक्किम में एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा जो है 85-98 मीटर क्या है? ऊंचा है। और यही कंचनजंगा, ध्यान समझिएगा बच्चे, यही आपको केटू कहाँ था? पीओके में था। ध्यान समझिएगा। यही कंचनजंगा भारत में स्थित, पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। फिर से समझिएगा, भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा है। यानी कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बात मेरे बहुत ध्यान से समझिए, मैं बोल क्या रहा हूं। केटू कहाँ स्थित था? पीओके में, काराकोरम श्रेणियों में। तो केटू भारत का सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा है। यह पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा है। भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा,
लेकिन भारत में पूर्णतः स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। दोनों समझ पाए बात आप अंतर? चलिए ठीक है। अगली बात, इस कंचनजंगा के पूरब जाएंगे क्या मिलेगा आपको? नामचा बरुआ पर्वत। इस एवरेस्ट के जैसे पश्चिम आएंगे, इस एवरेस्ट के पश्चिम आपको एक चोटी मिलेगी और इसका नाम होगा अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। और इस अन्नपूर्णा के जैसे पश्चिम आएंगे आपको एक चोटी मिलेगी और इसका नाम होगा धौलागिर। क्या होगा? धौलागिर। यानी अन्नपूर्णा, धौलागिर। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 80-91 मीटर मिलेगी और धौलागिर की ऊंचाई 81-72 मीटर मिलेगी। ठीक है, अब ध्यान समझिए। इस धौलागिर के जैसे पूरब आएंगे आपको एक चोटी मिलेगी और इस चोटी का नाम होगा नंदा देवी। नंदा देवी। कौन सी चोटी? नंदा देवी। और इस नंदा देवी की ऊंचाई 78-16 मीटर मिलेगी। कितना मीटर? 78-16 मीटर क्या मिलेगी? नंदा देवी की ऊंचाई। अब यहां मेरी बात आप ध्यान से नोट करके लिखिएगा। अभी मैं आपको नोट में इसको लिख के भी दे दूंगा, बोर्ड पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंचनजंगा क्या है, मैं यहां हाईलाइट कर दे रहा हूं, ध्यान से समझिए बात। कंचनजंगा भारत में सिक्किम में स्थित है और भारत में पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा है। भारत का लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा है। और ध्यान समझिए, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है और नंदा देवी भारत में पूर्णतः स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत में पूर्णतः स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदा देवी है। चलिए अगली बात समझिए। इस नंदा देवी के थोड़ा सा आप इधर आएंगे तो यहां आपको एक चोटी मिलेगी जिसका नाम होगा कामेट। क्या होगा? कामेट। और इस कामेट की ऊंचाई 77-56 मीटर मिलेगी। और ये कामेट, ये जो कामेट है ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में गढ़वाल नामक स्थान पर स्थित है। और यही कामेट भारत में पूर्णतः स्थित तीसरी सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। यानी ये कामेट भारत में स्थित पूर्णतः तीसरी सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। ये क्या है? कामेट है। कौन सी चोटी बच्चे? कामेट है। ये सब कहाँ है? महान हिमालय में है। कहाँ है सब के सब? महान हिमालय में है। और इससे से थोड़ा इधर आप आएंगे तो आपको यहाँ एक चोटी मिलेगी और इस चोटी का नाम है केदारनाथ। केदारनाथ। और ये केदारनाथ भी उत्तराखंड में स्थित है जिसकी ऊंचाई 69-45 मीटर है। कितना? 69-45 मीटर है। ठीक है, तो ये महान हिमालय की क्या हो गई? ऊंचाइयां हो गई जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं। देख लेते हैं यहां एक बार बात कंचनजंगा के बारे में। यहां मैं लिख दे रहा हूं, भारत में पूर्णतः स्थित सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा है। नंदा देवी के बारे में क्या हो जाएगा? भारत में पूर्णतः स्थित दूसरी सबसे ऊंची क्या हो जाएगा? चोटी। ठीक, इसके बाद कामेट कहां स्थित है? उत्तराखंड के। कामेट कहां स्थित है? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। ठीक, उत्तराखंड के गढ़वाल नामक स्थान पर। एवरेस्ट के बारे में कुछ समझ लीजिए बच्चे। इस एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। यानी एवरेस्ट को, यहां बात समझिएगा, एवरेस्ट के बारे में जानकारियां। एवरेस्ट को
एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। इसको सागर माथा किसने कहा है? एवरेस्ट को सागर माथा किसने कहा है? तो बाबू राम आचार्य जी ने, बाबू राम आचार्य ने इसे क्या कहा है? सागर माथा कहा है। और इसी एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में इसी एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा। इसी एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में किस नाम से? चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। और चोमोलुंगमा का अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी। पर्वतों की क्या? रानी। यानी एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में किस नाम से? चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए। इसी महान हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट जानकारी। अब इस महान हिमालय के उत्तर था ट्रांस हिमालय, तो दक्षिण क्या था बच्चे? जो पहली फिगर में आपने देखा था, दक्षिण क्या हो जाएगा? लघु हिमालय हो जाएगा। तो महान हिमालय लघु हिमालय से कैसे अलग होता है? आइए ये बात समझ लेते हैं कि महान हिमालय लघु हिमालय से कैसे अलग होता है। तो महान हिमालय लघु हिमालय से महान हिमालय लघु हिमालय से MCT। अब MCT का मतलब है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। के द्वारा अलग होता है। ठीक है, और बात समझिए। धौलागिर, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और मकालू कहाँ स्थित हैं? तो धौलागिर, अन्नपूर्णा और मकालू कहाँ स्थित हैं? ये एवरेस्ट कहाँ स्थित हैं? नेपाल में स्थित हैं। यानी ये सब के सब कहाँ हैं? नेपाल में हैं। तो ये कहाँ हैं? नेपाल में। नंदा देवी और कामेट उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में। कहाँ पर? कंचनजंगा सिक्किम में। नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर के पीओके वाले एरिया में। यहाँ बात एक और समझिएगा बच्चे, इसी नंगा पर्वत को कातिल पर्वत या लाशों का ढेर पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर जो पर्वतारोही हैं वो चढ़ते हैं तो किसी ना किसी रीजन से उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए नंगा पर्वत को लाशों का पर्वत या फिर इसे जो है लाशों का ढेर पर्वत भी कहा जाता है। किसे? नंगा पर्वत को। ठीक है, ये क्या हो गया? महान हिमालय हो गया। उम्मीद है आपको रुचि लगी होगी, आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल पाए। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे? महान हिमालय हो गया। तो महान हिमालय के उच्चावच के आधार पर दो हिमालय पढ़ चुके हैं हम लोग। कौन कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। और कितनी श्रेणियां? 3 श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सबसे उत्तर कौन सी श्रेणी मिलेगी? काराकोरम। काराकोरम के बाद लद्दाख और लद्दाख के बाद कौन सी श्रेणियां? जास्कर श्रेणियां मिलेंगी। जबकि हिमालय महान हिमालय के उत्तर क्या मिलेगा? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के दक्षिण क्या मिलेगा? महान हिमालय। और महान हिमालय के दक्षिण क्या मिलेगा? लघु हिमालय। तो अगर अब आपको बात समझ में आई कि ट्रांस हिमालय से कैसे अलग होता था? IST के द्वारा अलग होता था। यानी महान हिमालय ट्रांस हिमालय से कैसे अलग होता है? तो आपने अभी इससे पहले वाले फिगर में देखा था, किसके द्वारा?
टी एस जेड द्वारा ये क्या होता है, ट्रांस हिमालय से अलग होता है। जबकि लघु हिमालय से कैसे अलग होता है, एम सी टी द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा क्या होता है, अलग होता है। ये बच्चे क्या हो गया, महान हिमालय हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लघु हिमालय। ठीक है, तब तक आप शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर आपके आसपास पढ़ने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।